ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया था अपनी क्रड एप्लीकेशन विद इमेजेस में। सही है। क्रिएट का काम हमने कर लिया था। ठीक है, कि भाई हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, फिर नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय इमेज। ठीक है, ये तीन चीजें वो इंसर्ट कर सकता है। तो जब इंसर्ट करेगा, वो इंसर्ट करने के बाद कहाँ पे आ जाएगा, डेटा इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद एडिट। सही है, एडिट में हमने दो चीजें देखी थी। सही है, अगर मैं एडिट पे यहाँ पे क्लिक करूं तो एडिट वाले फॉर्म में आ जाऊंगा। ठीक है, तो एडिट में हमने दो चीजें देखी थी कि वो जो इमेज है वो हमारे पास कोई इमेज दे के भी अपडेट कर सकता है और कुछ इमेज बगैर दे के भी अपडेट कर सकता है। ठीक है, मतलब दो पॉसिबिलिटी हमने देखी थी कि अगर उसको इन तीनों डेटा में से सिर्फ डेजिग्नेशन या नेम चेंज करना है, इमेज चेंज नहीं करनी, अपडेट नहीं करनी, तो वो ये भी कर सकता है। और फिर अगर वो इमेज चेंज करके अपडेट करे तो तब वो भी कर सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि फॉर एग्जांपल डिटेल्स। अच्छा, डिटेल्स में आने से पहले मैं पहले डिलीट का काम करवाता हूँ, फिर इसके ऊपर आते हैं, डिटेल्स के ऊपर। ठीक है, देखो मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं डिलीट के बटन पे तो डेटा डिलीट हो जाए और मेरे पास एक मैसेज बॉक्स शो हो जाए, डेटा हैज बीन डिलीटेड, इस तरह का मैसेज आ जाए। ठीक है, तो अभी देखो, अगर मैं अभी यहाँ पे आके डिलीट पे क्लिक करूं तो क्या होगा। ठीक है, अभी हमने इसका कोई एक्शन मेथड नहीं बनाया, तो अगर मैं अभी डिलीट पे क्लिक करूं तो देखो क्या हो रहा है। कौन से एक्शन मेथड के पास जा रहा है, ये होम कंट्रोलर के डिलीट के पास जा रहा है और साथ क्या लेके जा रहा है, आईडी लेके जा रहा है। मतलब अब मुझे एक एक्शन मेथड बनाना है जिसका नाम क्या रखूंगा मैं, डिलीट, और उसके अंदर एक पैरामीटर होगा जो इस आईडी को होल्ड करेगा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूं। सही है, मेरा होम कंट्रोलर है। मैं यहां से एक कोड कॉपी कर लेता हूं कंट्रोलर का। ठीक है, क्रिएट का है ना, इसी को मैं कॉपी करता हूं और ये नीचे जाके हम बनाएंगे डिलीट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता हूं मैं सबसे लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे मैं ये कोड पेस्ट करता हूं और यहाँ पे अब क्या होगा, इसका नाम डिलीट। सही है, और जो आईडी आएगी वो मैं इसी एक्शन मेथड के पैरामीटर में कैच करूंगा और उसका नाम मैं बना देता हूं, इंटीजर टाइप होगी वो और उसकी क्या होगी, आईडी। सही है, तो अब यहाँ पे मैं आता हूं। यहाँ पे मैं एक इफ ब्लॉक स्टार्ट करता हूं और इफ ब्लॉक में मैं कंडीशन दे रहा हूं कि अगर आईडी बड़ी है 0 से तभी फर्दर काम आगे होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूं, यहाँ पे मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल अगर आईडी बड़ी है 0 से तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूं, इसका मैं नाम रखता हूं एम्प्लॉय रो। सही है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे जो हमारे पास कंटेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था उसका नाम क्या रखा था, डीबी, और उसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉइज, ये जो डीबी सेट है। सही है, क्योंकि इसी के अंदर सारा डेटा स्टोर है। तो मैं कह रहा हूं इस पे अब मैं वेयर की कंडीशन लगा रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं। सही है, और यहाँ पे मैं कह देता हूं मॉडल डॉट आईडी। ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टी है आईडी हमारे इस डीबी सेट के अंदर, एम्प्लॉइज के अंदर। ठीक है, अगर वो बराबर है किसके, आईडी के, मतलब ये जो पैरामीटर आ रहा है। ठीक है, अगर ये जो आईडी आ रही है, अगर इस आईडी से कोई डेटा हमारे पास एम्प्लॉइज डीबी सेट के अंदर मौजूद है तो उसकी पूरी रो, मतलब फर्स्ट और डिफॉल्ट। ठीक है, मतलब उसकी पूरी रो गेट करो और कहां पे स्टोर करवा दो। ठीक है, ये एम्प्लॉय रो के अंदर गेट करवा लो। ठीक है, फिर इसके बाद अब नीचे आते हैं, अब मैं एक और कंडीशन लगा रहा हूं। वो एक और कंडीशन क्या है कि जो एम्प्लॉय रो है अगर ये बराबर नहीं है नल के, मतलब अगर इसके अंदर कुछ नहीं है तो। ठीक है, मतलब यहां पे मैं कह रहा हूं नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर ये खाली नहीं है तो क्या हो, तो यहां पे मैं आता हूं, हमारे पास ये जो डीबी है, ठीक है, डेटा कंटेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, इसकी जो एंट्री हो रही है, इसमें एंट्री किसकी हो रही है, इस एम्प्लॉय रो की। ठीक है, तो उसकी जो स्टेट है, ठीक है, उसकी स्टेट को आप क्या कर दो, हमने क्लास पढ़ी थी एंटिटी स्टेट, और यहां पे आके मैं प्रॉपर्टी यूज कर दूंगा डिलीटेड। सही है, ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे ये जो डीबीएस के अंदर जो एंट्री हो रही है किसकी, इस एम्प्लॉय रो की, इसमें जो भी स्टेट है, मतलब जो भी डेटा है उसकी स्टेट को आप क्या कर दो, डिलीट कर दो। सही है, इस तरह से। और
जब भी हम ये काम करेंगे उसके बाद हमें लाजमी क्या करवाना पड़ता है, db डॉट सेव चेंजेस, ठीक है, डिलीट करवा रहा हूं ना, उसके बाद सेव चेंजेस का मेथड लाजमी अप्लाई करना है ताकि वो डेटा हमारे डेटाबेस से टेबल से डिलीट हो जाए, सही है। फिर मैंने बताया था कि ये जो हमारे पास मेथड है ये इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है, मतलब कि अगर एक रो डिलीट हो जाएगी तो ये 1 रिटर्न करेगा, अगर रो डिलीट नहीं होगी तो ये 0 रिटर्न करेगा। अभी अगर हमारे केस में 1 रिटर्न करेगा तो उसको मैं कैच कर लूंगा किसमें, एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर, ठीक है, मैं यहां पे आता हूं इंट ए, ठीक है, और अब इस ए के ऊपर वैलिडेशन लगाता हूं। वो वैलिडेशन क्या है कि अगर ए हमारे पास बड़ा है 0 से तो मतलब एक रो डिलीट हो चुकी है, ठीक है, और यहां पे आके अब मैं टेम्प डेटा देता हूं, ठीक है, और इसका नाम मैं रखता हूं, इसकी की का नाम रखता हूं डिलीट मैसेज, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक पॉपअप मैसेज डिस्प्ले करवाता हूं और उसका कोड मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, ये कोड है ना, यहां से मैं उठाता हूं इसको, ये कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अलर्ट में हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूं और यहां पे मैं कह देता हूं डेटा अपडेटेड के बजाय डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, सही है, ये मैसेज प्रिंट हो जाए, ठीक है। एल्स में वरना वरना क्या हो, वरना हमारे पास मैसेज आ जाए डेटा नॉट डिलीटेड, सही है। और अब यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास व्यू रिटर्न हो रहा है। अब एक चीज नोट करो, मैंने यहां पे सिर्फ एक्शन मेथड बनाया, इसका कोई व्यू नहीं बनाया, क्योंकि मैं चाह रहा हूं जैसे ही डिलीट पे क्लिक करूं मेरे पास मैसेज शो हो जाए डेटा डिलीटेड, ठीक है, और मैं रहूं कहां पे, मतलब अगर मेरा डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो जाए, ठीक है, तब भी मैं कौन से इंडेक्स पे रहूंगा, इंडेक्स वाले व्यू पे, ठीक है, मतलब डेटा डिलीट करवाने के बाद मैं कौन से व्यू पे रहूंगा, इंडेक्स वाले व्यू पे, जहां पे हमारा सारा डेटा हमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर डेटा डिलीट नहीं होता तो तब भी मैं कहां पे रहूंगा, हमारे इंडेक्स के व्यू पे ही, क्योंकि डिलीट का कोई व्यू नहीं है, सही ना, डिलीट का टेम्पलेट हमने नहीं बनाया। तो मैं यहां पे आता हूं, ये देखो जो एंड में रिटर्न व्यू है ना, मैं यहां पे कह देता हूं रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, ठीक है, कौन से एक्शन में, इंडेक्स सेक्शन में, सही है, और इंडेक्स सेक्शन कौन से कंट्रोलर में है, होम कंट्रोलर में, तो यहां पे डबल कोट्स में मैं लिख देता हूं होम। इसका मतलब कि अगर डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो गया तो ये जो मैसेज है, ठीक है, ये हमें कहां पे नजर आएगा, इंडेक्स के व्यू पे नजर आएगा। लेकिन अगर डेटा सक्सेसफुली डिलीट नहीं हुआ, मतलब डिलीट नहीं हुआ, तो ये जो है ये हमें कहां पे डिस्प्ले होगा, ये भी हमें उसी व्यू पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अब ये जो टेम्प डेटा है ये मैं कहां पे प्रिंट करवाऊंगा, हमारे इंडेक्स के व्यू में, ठीक है, तो इंडेक्स के व्यू पे चलते हैं, सही। अब देखो यहां पे जो मैंने क्रिएट अपडेट के लिए जो मैंने HTML रॉ के हेल्पर मेथड यूज किए हुए थे, अब इसी के नीचे मैं क्या यूज कर लूंगा, यही टेम्प डेटा डिलीट मैसेज, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, रॉ यूज कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास ये जो टेम्प डेटा इसके अंदर क्या है, स्क्रिप्ट है, सही है, और इसके अंदर मैं ये पास कर देता हूं, ठीक है। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फाइल मैंने अभी लोड की है, ठीक है, तो इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब मैं रन करूंगा तब कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूं और यहाँ पे आके अब अपना कंट्रोलर में रन करता हूं, तो देखते हैं हमारे पास डेटा डिलीट होता है या नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेटा आ रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो अली की रो है, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो डिलीट का बटन आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो डिलीट एक्शन मेथड के पास जाएगा और सारी चीजें चेक करेगा, और देखो मैसेज क्या आ गया, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ओके करूंगा तो वो कहां पे रहेगा, इसी इंडेक्स के व्यू पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि एंड में हमने रीडायरेक्ट टू एक्शन वापस इसी इंडेक्स के व्यू पे करवाया था। तो ओके करूंगा तो देखो डेटा डिलीट हो गया, सही है, डेटाबेस से हमारी डेटा डिलीट हो गई और सिर्फ एक रो बच गई। लेकिन अभी मसला क्या है, अभी मैं ये चेक करता हूं कि जो मैंने रो डिलीट की है इसकी जो इमेज है वो मेरे फोल्डर से गई है या नहीं गई। डेटाबेस से तो चली गई है, मतलब टेबल से तो चली गई है, लेकिन फोल्डर से भी जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा होता है अगर मैं इंसर्ट करवाता जाऊं, ठीक है, लेकिन फोल्डर से डेटा डिलीट ना करवाऊं तो हमारी एप्लीकेशन हैवी हो जाती है, सही है। तो ये काम भी मुझे साथ साथ करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं, और ये जो हमारा इमेजेस का फोल्डर था, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, हमने एक इमेजेस का फोल्डर बनाया था, ये रहा, सही है, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं
और राइट क्लिक करने के बाद मैं आ जाऊंगा ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले मैं आपको अगर रिजल्ट दिखाऊं, हमारे पास सिर्फ कौन सी इमेज है, ये रेड कलर की फ्लावर की, लेकिन ये दो मैं डिलीट कर चुका हूं, लेकिन वो हमारे इसमें से डिलीट नहीं हुई, सही है ना, फोल्डर में से। तो मैं फिलहाल यहाँ पे मैनुअली डिलीट करता हूं खुद से, ठीक है, और एप्लीकेशन से भी डिलीट करने का तरीका मैं बताता हूं। ठीक है, यहां से डिलीट हो गया, सही है। अब मैं यहाँ पे जाता हूं, जो हमने ये डिलीट का काम किया था, मतलब ये जहां पे डिलीट सक्सेसफुल हम लिख रहे हैं ना टेम्प डेटा के अंदर, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूं, एक वेरिएबल बना रहा हूं और इस वेरिएबल का नाम क्या रख रहा हूं, इमेज पाथ। ठीक है, और अब यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है रिक्वेस्ट, ठीक है, और इसका वही मेथड जो सर्वर के पास था, मैप पाथ, सही है। ठीक है, मतलब मैं उस पाथ से क्या कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पाथ वो मुझे चाहिए और इमेज पाथ में मैं डेटा स्टोर करवाना चाह रहा हूं। तो यहां पे अब देखना, जो हमारे पास रो आई है वो किसके पास आई थी, ये जो एम्प्लॉय रो का मैंने ये बनाया था, मतलब मैं चेक कर रहा था ना कि अगर वो आईडी जो आ रही है इसके पास, वो हमारे एम्प्लॉयज के डीबी सेट में मौजूद है, अगर मौजूद है तो यहां पे आ जाए वो पूरी रो, मतलब इस वेरिएबल के पास आईडी भी आया है, नेम भी आया है, और जो हमारे पास बाकी चीजें थी वो भी आया है, मतलब इमेज का पाथ भी आया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि यहाँ पे जो ये एम्प्लॉय रो है, ठीक है, एम्प्लॉय रो, सही है, इसके अंदर जो इमेज पाथ है, ठीक है, उसे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद कहां पे भेज दो, इस इमेज पाथ के वेरिएबल के अंदर भेज दो। ठीक है, मतलब ये एम्प्लॉय रो वो है जो मैं डिलीट कर रहा हूं, तो उसमें से जो मैं डिलीट कर रहा हूं उसमें जो इमेज पाथ है वो गेट करके कहां पे स्टोर करवा दो, इमेज पाथ के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। और अब मैं यहां पे लगाता हूं इफ कंडीशन, और इफ में मैं यहां पे कह रहा हूं, ठीक है, यहां पे देखो सिस्टम डॉट आईओ, ठीक है, इनपुट आउटपुट, और इसके अंदर हमारे पास होता है एक फाइल, सही है, मतलब एक नेम स्पेस मैंने लिखा है, और इसके अंदर एक हमारे पास मेथड होता है एग्जिस्ट, सही है। तो इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ये इमेज पाथ वाला वेरिएबल, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि फाइल, मतलब चेक करो कि ये जो इमेज पाथ है ये एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो ये इफ का पार्ट चलेगा, सही है। तो मैं कह रहा हूं अगर ये एग्जिस्ट करता है तो क्या हो, तो यहां पे इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूं, यहां से लेके यहां तक मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक है, और फिर system डॉट आईओ नेम स्पेस है, फाइल क्लास है, और इसी के अंदर हमारे पास एक और मेथड है डिलीट। ठीक है, तो डिलीट क्या हो जाए, ये इमेज पाथ डिलीट हो जाए, समझ रहे हो। ठीक है, मतलब जो इमेज, मतलब जो रो मेरे पास डिलीट होने के लिए आई है यहाँ पे, उसमें से मैं इमेज पाथ गेट कर रहा हूं, ठीक है, और वो स्टोर कहां पे करवा रहा हूं, इमेज पाथ में। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो इमेज पाथ है ये फाइल अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, मतलब कहां एग्जिस्ट करती है, हमारे इमेजेस के फोल्डर में, अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या हो, तो हमारे पास ये फाइल, मतलब ये जो इमेज पाथ है ये क्या हो जाए, उस लोकेशन से डिलीट हो जाए। ठीक है, ये काम मैंने यहां पे किया, मतलब पहले चेक करवा रहा हूं कि एग्जिस्ट करती है, अगर एग्जिस्ट करती है तो वो जो इमेज पाथ है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, क्योंकि मैप पाथ में मैंने एड्रेस दिया था इमेजेस का, याद है, सर्वर डॉट मैप पाथ में मैंने इमेजेस फोल्डर का क्या दिया था, डायरेक्टरी दी थी, पाथ दिया था जो मैंने सर्वर पे स्टोर करवाया था। अब उसी के थ्रू मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सही है ना, कि अगर ये हमारे पास डेटा एग्जिस्ट करता है, मतलब इमेज पाथ, तो आप क्या करो, उसको डिलीट करवा दो। ठीक है, तो अब मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, मैं इसको यहां पे रन करता हूं तो रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रो इंसर्ट करता हूं, ठीक है, मैं एक रो यहां पे क्रिएट करता हूं, इंसर्ट करता हूं, मैं यहां पे कहता हूं आसिम, ठीक है, इसका डेजिग्नेशन हम कह देते हैं इंचार्ज, सही है, और कोई इमेज मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, सही है, और इमेज यहां पे आके मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल ये ट्यूलिप्स, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करते इमेज आ गई, क्रिएट करता हूं, ठीक है, तो ये डेटा हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा, ओके करते हैं, तो यहाँ पे देखो आसिम आ गया और इसकी इमेज आ गई, सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूं और डिलीट पे क्लिक करता हूं, देखो डिलीट पे क्लिक करने से पहले मैंने अभी इंसर्ट किया है ना, मैं आपको वो फोल्डर दिखाता हूं इमेजेस वाला,
देखो ट्यूलिप्स की आ गई, सही है। अब मैं यहाँ पे आके डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो दो काम होंगे, ये रो भी यहां से डिलीट होगी और इमेज भी हमारे पास डिलीट होनी चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे ओके करता हूं, देखो रो तो यहां से डिलीट हो गई। तो अगर मैं फोल्डर में लेके जाऊं तो देखो ट्यूलिप्स की में चली गई, सही है। तो इस तरह से हमने क्या किया, डेटा भी डिलीट करवाया और उसके साथ साथ जो इमेज गई थी वो भी हमने फाइंड की, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसको हमने डिलीट करवा दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो एक चीज और भी हो सकती है यहाँ पे, भाई देखो अगर मैं एडिट पे जाऊं, ठीक है, तो एडिट पे जब हम फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे कोई न्यू इमेज दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज की जगह मैं ब्राउज करता हूं, मैं इस इमेज की जगह फॉर एग्जांपल ये सी शार्प की एक हमारे पास ये आइकन की इमेज है, मैं ये देता हूं, ठीक है, और मैं यहां पे सेव पे क्लिक करता हूं। तो देखो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली और ओके करूंगा तो देखो सी शार्प की आ रही है, लेकिन वो जो रेड वाली थी उसको भी डिलीट हो जाना चाहिए हमारे फोल्डर से, सही है, क्योंकि वो तो रिप्लेस हो गई ना, तो वो हमारे फोल्डर से भी डिलीट हो जानी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाऊं तो ये देखो वो वाली यहाँ पे अभी मौजूद है, ठीक है। तो एडिट के ऊपर भी मुझे डिलीट करवाना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं, इसको हम स्टॉप करते हैं। अब देखो ये जो मैंने कोड यहाँ पे लिखा था मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक है, और मैं इसको उठा के ले जाता हूं एडिट में, जहां पे हम इमेज दे रहे हैं ना, इमेज दे के अपडेट करवा रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास ये एडिट आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो जहां पे ये हमारे पास सक्सेसफुली इंसर्ट का मैसेज शो हो रहा है, मतलब अपडेट का मैसेज शो हो रहा है, ये देखो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। इससे पहले, ठीक है, मैं यहाँ पे वो कोड पेस्ट करता हूं, ठीक है, और यहां पे अब देखो यहां पे अब एम्प्लॉय रो तो नहीं है ना, यहां पे अब मैं पाथ किस चीज का गेट करूंगा, देखो मैं यहां पे आता हूं, इसको हटाता हूं। भाई देखो आपको याद होगा जब हमने एडिट का काम किया था, सही है, जब मैं एडिट पे काम किया था तो एडिट पे पहले मैं फाइंड करवा रहा था कि अगर आईडी हमारे एम्प्लॉयज के डीबी सेट में मौजूद है तो उसका इमेज पाथ कहां पे स्टोर करवा रहे थे हम, सेशन वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे। मतलब अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूं तो जो पुरानी इमेज है वो किसके पास स्टोर हो रही है, इस वेरिएबल के पास स्टोर हो रही है। मतलब जब मैं कोई न्यू इमेज दूंगा और अपडेट पे क्लिक करूंगा तो सेशन के अंदर जो पुरानी इमेज है वो क्या हो जानी चाहिए, डिलीट हो जानी चाहिए, सही है। देखो मैं यहां पे आता हूं और एक दफा आपको ये कोड कमेंट करता हूं और इसको रन करके दिखाता हूं, ठीक है। सही, यहां पे मैंने कोड लिखा है ना, ऊपर ये जो मैंने अभी कोड लिखा है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको 2 मिनट के लिए कमेंट करता हूं, कंट्रोल के कंट्रोल सी, और यहां पे आके इसको रन करता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे आता हूं, मैं एडिट पे क्लिक करता हूं, तो जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूं तो ये वाली जो इमेज है वो किसमें हमने स्टोर करवाई थी, सेशन के ऑब्जेक्ट, जिसके वेरिएबल का नाम क्या रखा था हमने, इमेज रखा था। तो मतलब ये जो आ रही है इमेज ये उससे आ रही है, सेशन के ऑब्जेक्ट इमेज से आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इमेज चेंज करता हूं, ठीक है, और फिर सेव पे क्लिक करता हूं तो ये जो सेशन के वेरिएबल के अंदर जो इमेज है वो क्या हो जानी चाहिए, डिलीट हो जानी चाहिए हमारे फोल्डर से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं। तो अब मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे आके इसको स्टॉप करता हूं और ये वाला जो कोड है जो हमने अभी कमेंट किया था इसको मैं अनकमेंट करता हूं, कंट्रोल के कंट्रोल यू, सही है। और अब इसके अंदर मैप पाथ के अंदर देखो मैं क्या दूंगा, मैप पाथ के अंदर ये जो हमारे पास सेशन का वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर मैंने उसका क्या नाम रखा था, इमेज, ठीक है, और उसको मैं टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके किस वेरिएबल के पास भेज दूंगा, इमेज पाथ के पास। और अब चेक करवाऊंगा कि अगर ये इमेज पाथ हमारे फोल्डर के अंदर मौजूद है, इमेजेस के फोल्डर के अंदर अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो पाथ क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, सही है। तो अब मैं यहां पे आता हूं और इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि एडिट करते वक्त डेटा डिलीट होता ही नहीं होता फोल्डर से, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब मेरे पास ये जो फर्स्ट रो है इसमें इमेज कौन सी आ रही है, वो सी शार्प डेवलपमेंट वाली, ठीक है, इसको मुझे डिलीट करवाना है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं तो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूं तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो, अब अगर मैं ब्राउज पे क्लिक करके कोई दूसरी इमेज देता हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ब्राउज करता हूं और यहाँ पे मैं ये डेजर्ट की इमेज दे देता हूं,
सही है। तो मतलब अब जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो ये जो इमेज है सी शार्प वाली, ये मेरे फोल्डर से डिलीट हो जानी चाहिए। देखो अगर मैं अभी आके आपको दिखाऊं फोल्डर में, तो देखो ये सी शार्प वाली मौजूद है, सही है। अब मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर सेव पे क्लिक करता हूं, ठीक है। सेव पे क्लिक करूंगा तो देखो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके करूंगा तो देखो यहाँ पे तो वो इमेज रिप्लेस हो गई। लेकिन अब अगर मैं फोल्डर में जाऊं तो देखो वो सी शार्प वाली इमेज चली गई, मतलब वो भी डिलीट हो गई, ठीक है। तो डिलीट के बटन के ऊपर, क्लिक इवेंट के ऊपर और यहाँ पे एडिट के ऊपर भी हमने इमेज फोल्डर से डिलीट करवा दी, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट काम क्या रह गया हमारे पास, डिटेल्स का, ठीक है। मतलब अगर मैं डिटेल करूं तो ये सारा डेटा मेरे पास शो होना चाहिए और उसके साथ साथ इमेज भी शो होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं आऊं, मैं यहाँ पे आता हूं, डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है। तो देखो ये कहां पे जा रहा है, डिटेल्स के एक्शन मेथड पे, और साथ क्या लेके जा रहा है, आईडी लेके जा रहा है उसकी, ठीक है। तो देखो मैं बैक पे जाता हूं, डिटेल्स में मुझे क्या क्या डेटा शो करवाना है। एक तो मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे आईडी भी आनी चाहिए उसकी, एम्प्लॉय भी, उसका नाम भी आना चाहिए, डेजिग्नेशन भी आना चाहिए और उसके साथ साथ इमेज भी आनी चाहिए, सही है ना। इस तरह से मैं चाह रहा हूं। तो मैं डिटेल्स पे क्लिक कर रहा हूं तो मैं कहां जा रहा हूं, डिटेल्स के एक्शन मेथड पे जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं, इसको मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है। मैं यहां पे आता हूं और इसको हम अब एक और एक्शन मेथड बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे डिटेल्स, ठीक है। सही है, ये कॉपी कर लेते हैं और नीचे आ जाते हैं, ठीक है। सही है, यहां पे मैं इसको पेस्ट करता हूं, ठीक है। और इसका नाम मैं वही रखूंगा जिस एक्शन मेथड पे वो हमें लेके जा रहा था, डिटेल्स, ठीक है। और आईडी उसकी मैं कैच कर लूंगा एक आईडी के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब उसी तरह की मैं कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूं यहाँ पे एम्प्लॉय रो, सही है। और इसके अंदर मैं कहता हूं ये जो हमारे पास डीबी है, जिसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉइज का डीबी सेट है, इसके ऊपर वेयर कंडीशन लगा रहा हूं, ठीक है। और वेयर कंडीशन में मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो हमारे पास ये जो मॉडल है, ठीक है, मतलब लैम्बडा एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है, इस मॉडल प्रॉपर्टी के अंदर उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, आईडी। अगर ये बराबर है हमारे पैरामीटर आईडी के, सही है, तो इसकी फर्स्ट रो, ठीक है, मतलब जो वो पूरी रो है वो आप गेट करो, मतलब उसको गेट कौन करवाएगा, फर्स्ट रो और डिफॉल्ट का मेथड, और कहां पे असाइन हो जाएगा, एम्प्लॉय रो को, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं आऊं और अब ये एम्प्लॉय रो मैं कहां पास कर दूंगा, व्यू में पास कर दूंगा, ठीक है। तो अभी देखो डिटेल्स का हमारे पास कोई टेम्पलेट नहीं है, तो वो मैं टेम्पलेट बना लेता हूं, ठीक है, ताकि जब मैं क्लिक करूं तो उसके साथ जो आईडी आ रही है वो आईडी पहले चेक हो कि वो हमारे डीबी सेट एम्प्लॉइज के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद है तो इसको असाइन हो जाए और फिर इसका जितना भी डेटा है वो इस व्यू को पास हो जाए, सही है। और जब मैं इसका व्यू बनाऊंगा तो वो सारा डेटा उस डिटेल्स के टेम्पलेट में शो हो जाए। तो मैं यहां पे आके राइट क्लिक करता हूं, ठीक है, और ऐड व्यू पे क्लिक करता हूं, ठीक है। और अब यहां पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स में चूज करूंगा, ठीक है, और मॉडल क्लास है हमारी एम्प्लॉय, ठीक है, इसको सिलेक्ट करूंगा और डेटा कंटेक्स्ट क्लास सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब मैं आके इसको ऐड करता हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स का व्यू क्रिएट हो गया, सही है, मतलब ये डिटेल सारी शो करवाएगा, ठीक है। अब देखो ये शो कैसे करवा रहा है, देखो हमारे पास ये एम्प्लॉय का टेम्पलेट है, इसके अंदर डीएल स्टैंड फॉर डेफिनेशन लिस्ट, सही है, और इसके अंदर dt और dd के टैग्स यूज हुए हैं, मतलब dl स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट, dt स्टैंड्स फॉर ये जो डेफिनेशन टाइटल होता है, और फिर dd स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। मतलब टाइटल क्या होगा, नेम के लिए, मतलब जो भी उसका मतलब जो हेडिंग होगी हमारे मॉडल प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, उसका नाम डिस्प्ले कौन करवाएगा, हेडिंग का डिस्प्ले नेम फॉर, और उस नेम के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो कौन डिस्प्ले करवाएगा, डिस्प्ले फॉर का मेथड, ठीक है। तो यहां पे अभी देखो हमारे पास आईडी नहीं है, मतलब देखो तीन चीजें, यहां से लेके यहां तक नेम है, ठीक है, और फिर जो दूसरा है ये किसके लिए, डेजिग्नेशन के लिए, और तीसरा हमारे पास इमेज के लिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे नेम से पहले आईडी भी, मतलब डिटेल्स में मैं आईडी भी देखना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे आता हूं, इसको कॉपी करता हूं, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और इससे पहले मैं एक और यहाँ पे ऐड कर लेता हूं, और यहाँ पे अब
मॉडल नेम की जगह मैं यहाँ पे कह देता हूँ मॉडल डॉट आईडी, सही है। और फिर डिस्प्ले फॉर में उसी आईडी की वैल्यू, ठीक है। मतलब आईडी की जो हेडिंग है वो ये डिस्प्ले नेम फॉर प्रिंट करवाएगा, और उस आईडी के अंदर जो वैल्यू होगी 1 2 या 3, ठीक है, वो कौन प्रिंट करवाएगा, डिस्प्ले फॉर, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आता हूं डिटेल्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखो। अब देखो सारा डेटा आ रहा है, जो आईडी थी वो भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी देखो मसला क्या हो रहा है, जो इमेज आ रही है उसका पाथ आ रहा है, सही ना, क्योंकि डिस्प्ले फॉर वैल्यू दिखाता है। मतलब ये जो आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय इमेज है, ये कौन डिस्प्ले करवा रहा है, डिस्प्ले नेम फॉर, ठीक है। और जो उसकी वैल्यू है वो कौन डिस्प्ले करवा रहा है, डिस्प्ले फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले फॉर के अंदर मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि जो पाथ आ रहा है उससे रिलेटेड मुझे क्या चाहिए, उसकी इमेज डिस्प्ले चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, हमारा जो डिटेल्स का भी हमने टेम्पलेट क्रिएट किया है व्यू, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और इसके नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये वाला जो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है इसके ऊपर नोटिस करो, ठीक है। डिस्प्ले फॉर मतलब जो उसके अंदर की वैल्यू पाथ दिखा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक कोड कॉपी कर लेता हूं, हमने वो क्रिएट में रखा था, बल्कि हमने क्रिएट में नहीं, हमने एडिट में रखा था, ठीक है। वो चूज, वो जो फाइल अपलोड कंट्रोल था उसके ऊपर रखा था हमने इमेज का टैग, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सही है। और यहाँ से आके मैं ये हटा देता हूँ, ये जो मैंने सेशन रखा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, मतलब जो इमेज मुझे चाहिए, मतलब मुझे इमेज किसकी चाहिए, उसी स्पेसिफिक आईडी की, क्योंकि जब मैं डिटेल्स पे क्लिक करता हूं तो एक आईडी का डेटा जाता है ना डिटेल्स के टेम्पलेट पे, ठीक है। तो उसी रो का मुझे जो इमेज है वो चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो ये जो हमारे पास होम कंट्रोलर में जो डिटेल्स का एक्शन मेथड है, सही है। मतलब देखो जब डिटेल्स पे क्लिक करेगा तो वो 7 आईडी लेके जाएगा, उस आईडी को मैं चेक करवा रहा हूं कि अगर वो बराबर है हमारी प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारे कहां पे मौजूद है, एम्प्लॉइज के डीबी सेट में मौजूद है, तो उसकी पूरी रो फेच करो और एम्प्लॉय रो में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं एम्प्लॉय रो, मतलब देखो मैं यहाँ पे एक और सेशन का ऑब्जेक्ट बनाता हूं वेरिएबल, ठीक है, और इसका नाम मैं रखता हूं image2, सही है। और इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, एम्प्लॉय रो के अंदर, ठीक है, इसका जो भी हमारे पास इमेज पाथ है, ठीक है, उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैं कहां पे स्टोर करवा रहा हूं, इस सेशन के दूसरे वेरिएबल image2 में, ठीक है। मतलब जिस इमेज की आईडी, मतलब जिस इमेज के मतलब जो रो है उसके साथ जिस डिटेल्स के लिंक पे मैंने क्लिक किया है, उसी की रो डेटाबेस से फैच होके कहां पे आ जाए, एम्प्लॉय रो में, और उसी रो का जो इमेज पाथ है वो कहां पे स्टोर हो जाए, इस सेशन के वेरिएबल में। अब यही मैं डिस्प्ले कहां पे करवाऊंगा, ये जो हमारा व्यू है डिटेल्स का जिसमें मैंने इमेज रखी है ना इस कंटेंट के अंदर, इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। और इसको मैं आगे कन्वर्ट कर लेता हूं किसके अंदर, टू स्ट्रिंग के अंदर, चाहिए, ठीक है। मतलब जब मैं डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो वहां से जो इमेज का पाथ आ रहा है वो कहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, मेरी इमेज के सोर्स में। और ये काम मैं किस में कर रहा हूं, डिटेल्स के टेम्पलेट में, क्योंकि वहां पे पाथ डिस्प्ले हो रहा था, इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही थी, ठीक है। तो जो भी पाथ हमारे पास यहां पे मौजूद है इस सेशन image2 के वेरिएबल के अंदर, url.content क्या करेगा, उसे फाइंड करेगा कि वो हमारे इमेजेस के फोल्डर में है, और वो हमारे इमेज के अंदर क्या करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा। और इमेज की हाइट और विड्थ मैंने क्या सेट की हुई थी, 80-80, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूं और इसको रन करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं आता हूं, ये मेरे पास है, ठीक है, रो, मैं इसकी डिटेल्स पे क्लिक करता हूं, ठीक है, डिटेल्स पे जाऊंगा तो अब आप रिजल्ट देखना। अब देखो सारी चीजें आ रही है, आईडी भी आ रही है और इमेज भी हमारे पास एक्चुअल फॉर्म में आ रही है, ठीक है, उसका पाथ नहीं आ रहा, ठीक है।
तो यहाँ से अब अगर मैं एडिट करना चाहूँ, एडिट पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट हमें एडिट की टेम्पलेट पे, एडिट के व्यू पे ले जाएगा, ठीक है। बैक टू लिस्ट करूंगा तो ये हमें वो इंडेक्स पे ले आएगा, ठीक है। तो अब लास्ट टाइम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं जितनी भी चीजें हमने स्क्रड एप्लीकेशन में की है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ इसमें डेटा, मतलब इंसर्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, फॉर एग्जाम्पल एक और इंसर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने इस ब्राउज के ऊपर, इमेजेस के ऊपर कुछ वो लगाई थी, ठीक है, वैलिडेशन। ये देखो ये जो इमेज है 1 MB से बड़ी है, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। क्रिएट करूं तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा इमेज साइज शुड बी लेस देन 1 MB। फिर इसी तरह 3 फॉर्मेट हमने दिए थे, जेपीजी, पीएनजी और जेपीजी। उसके अलावा ये जो है हमारे पास पाकिस्तान इमेज, ये आईको एक्सटेंशन की है। तो यहाँ पे आके अगर क्रिएट करूंगा तो हमारे पास फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड। और अगर कोई मैं सही इमेज दे दूं जिसका फॉर्मेट सही है, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, यहाँ पे आके क्रिएट करूंगा तो ये इंसर्ट हो जाएगी और इंसर्ट होने के बाद हमें वहां पे ले जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह एडिट पे हमने काम किया था, ठीक है। एडिट पे क्लिक करूं तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर वो इमेज अपडेट किए बगैर, मतलब इमेज चेंज किए बगैर अपडेट करता है। मैं अगर यहाँ पे आऊं, फॉर एग्जांपल मैनेजर की जगह इसको कर दूं इंचार्ज, ठीक है, इमेज अपडेट नहीं कर रहा, तो अब यहाँ पे आके सेव करूंगा तो वो भी इमेज अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ओके करूंगा, सही है। तो देखो इमेज अपडेट नहीं हुई, हमारे पास क्या अपडेट हुआ है, सिर्फ डेजिग्नेशन अपडेट हुआ है। लेकिन अगर अब मैं इमेज अपडेट करूं, एडिट पे जाऊं और यहाँ पे मैं कोई दूसरी इमेज दे दूं, फॉर एग्जांपल ये सी शार्प वाली, ठीक है, इसको सेव पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके करूंगा तो देखो इमेज हमारे पास आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एडिट के ऊपर भी हमने क्या लगाई थी, इमेजेस की रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, ठीक है, कि इमेज 1 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पे आके डबल क्लिक करूं और सेव करूं तो यहाँ पे ये क्या बताएगा, इमेज साइज शुड बी लेस देन 1 MB, ठीक है। और फिर इसी तरह किसी दूसरी एक्सटेंशन की, ठीक है, ये काम हमने क्रिएट पे भी किया है और एडिट के ऊपर भी किया है, ठीक है। तो देखो फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, ठीक है, ये भी है। फिर यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे सेव कर दूं तो ये ऐसे ही सेव हो जाएगा, ठीक है। और फिर डिटेल्स में, ठीक है, डिटेल्स का काम जो अभी हमने किया, डिटेल्स बिल्कुल सही तरह आ रहा है। बैक टू लिस्ट जाते हैं और अगर मैं ये डेटा यहाँ से डिलीट कर दूं, ठीक है, तो मैसेज आएगा डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके करूंगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट एक CRUD एप्लीकेशन बनाई है, किसके साथ, इमेजेस के साथ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक।